मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। एक बार फिर भारत में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। इस समय देश को डॉक्टरों की सख्त जरूरत है। अस्पतालों में जितने अधिक डॉक्टर होंगे, इस स्थिति को उतना ही काबू में रखा जा सकता है। लेकिन लगता है सरकार ऐसा चाहती ही नहीं है कि कोरोना पर नियंत्रण कर लोगों की जान बचाई जाए। जहां डॉक्टरों को अस्पतालों में रहना चाहिए था, वहीं ये सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। नीट PG पास किए 50,000 MBBS डॉक्टरों की तत्काल काउंसलिंग कराई जाने की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर आंदोलन पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि डॉक्टरों की तत्काल काउंसलिंग कराई जाए ताकि नए डॉक्टरों की भर्ती से उन पर मरीजों का बोझ घटे और कोरोना वायरस महामारी की आगामी आकांक्षा को लेकर वे खुद को उचित रूप से तैयार कर सके। सामान्य स्थिति में नीट PG परीक्षा प्रत्येक साल जनवरी महीने में कराई जाती थी, लेकिन इस साल वैश्विक महामारी की वजह से इसे सितंबर तक टाल दिया गया था। आम तौर पर पहले परीक्षा जनवरी में होती थी तो काउंसलिंग मार्च तक हो जाती थी, लेकिन इस साल सरकार ने कहा था कि देरी की वजह से यह नवंबर में होगी। लेकिन अब दिसंबर भी बीत गया है और काउंसलिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से डॉक्टरों में काफ़ी रोष है। पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा पास करने के बाद युवा डॉक्टर्स 3 साल की अवधि के लिए जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम करते हैं। इस दौरान मुख्य रूप से उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, जहां वे इमरजेंसी विभाग में मरीजों का इलाज करते हैं और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में योगदान देते हैं। जूनियर रेजिडेंट के पद पर नियुक्ति रोक दी गई है, इसलिए भारत के अस्पतालों में कम से कम 50,000 डॉक्टरों की कमी हो गई है, जिसके कारण कोरोना महामारी की गंभीरता और बढ़ने पर स्थिति अत्यधिक भयावह हो सकती है। वहीं नीट PG उत्तीर्ण छात्रों के काउंसलिंग में देरी की एक बड़ी वजह केंद्र सरकार द्वारा द्विजों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा भी है, जो केंद्र सरकार ने EWS कोटा कानून जनवरी 2019 में संसद में पारित किया था। इस कोटा के तहत पात्र होने के लिए सामान्य श्रेणी से आने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय 8 लाख रुपए सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कानून के कई प्रावधानों को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए कई लोगों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। नीट PG पास कर चुके छात्र ने दलील दी कि अभी तक EWS कोटा कानून के संवैधानिक वैधता तय नहीं की गई है, इसलिए भारत सरकार इसे लागू नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की भी सुनवाई शुरू की, जिसमें एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार ने किस आधार पर EWS कोटा में 8 लाख रुपए की आय सीमा निर्धारित की है। चूंकि यही सीमा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC आरक्षण में भी लागू होता है, इसलिए न्यायालय ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या वे असमान को समान बनाना चाह रहे थे। इस मामले की 25 नवंबर की सुनवाई में केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार EWS आरक्षण के प्रावधानों पर विचार करने के लिए एक 3 सदस्य समिति का गठन करेगी और इसकी रिपोर्ट आने तक EWS नहीं कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब EWS कोटा कानून संवैधानिक रूप से मान्य नहीं हुआ है, तब किस आधार पर केंद्र सरकार द्वारा द्विजों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। यह सवाल इस देश के हर SC ST OBC को पूछना चाहिए सरकार से, क्योंकि कहीं न कहीं वे आपके हिस्से की सीट को असंवैधानिक तरीके से किसी और को दे रहे हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया कि क्या वे इस कोटा के अमल को अगले साल तक के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग को रोकना छात्रों के पूरे साल को प्रभावित करेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 6 जनवरी 2022 को होनी है। फिलहाल डॉक्टरों का आंदोलन जारी है, अधिकतर अस्पताल बंद है, मरीजों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, महामारी की तीसरी लहर का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं वरिष्ठ डॉक्टरों ने सरकार को तत्काल समाधान न निकालने पर इस्तीफा देने की भी चेतावनी दे दी है। अगर देश के अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो इस मुश्किल घड़ी में
स्थिति क्या होगी उसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जितनी मौतें पहली और दूसरी लहर में नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा तीसरी लहर में हो सकती है। इस मामले को कई सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र में उठाया था। हालांकि सरकार ने अपने लिखित जवाब में दावा किया कि ईडब्ल्यूएस कोटा में 8 लाख की सीमा तय करने का फैसला व्यापक अध्ययन के बाद लिया गया था। हालांकि यही सरकार अब इस पर पुनर्विचार कर रही है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते बेल आइकन भी जरूर प्रेस करते जाएं। जय संविधान, जय भारत।